हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में सरकारी पर अन्य सभी एफएलएन कक्षाओं की वीडियो हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की वीडियो में हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 4 विषय गणित में सप्ताह 27 पाठ 13 खेत और बाढ़ की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 27 दिवस 1 किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी है? तो बताइए, पेंसिल बॉक्स ने अधिक जगह घेरी है। अब आगे प्रश्न 2 गणित का जादू किताब की सतह को कितनी रबर से पूरी तरह से ढका जा सकता है? तो देखिए, किताब का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, 18 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो कुल क्षेत्रफल आया 396 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब रबर का क्षेत्रफल है 3 सेंटीमीटर की इसकी लंबाई है और 1 सेंटीमीटर चौड़ाई है, तो रबर का क्षेत्रफल हो गया 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब सतह को ढकने के लिए रबर की आवश्यकता, तो हमने किताब के क्षेत्रफल को भाग दिया है रबर के क्षेत्रफल से, तो कितनी रबर आई? 132 रबर। अब आगे प्रश्न 3 दी गई ग्रिड को देखिए एवं बताइए पत्ती ए ने कितने खंडों खाने को ढका है? तो देखिए, लगभग यहाँ पर कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 9 10 11। फिर आप यहाँ देखेंगे, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो 12, यहाँ 13 14 15, और अगर इसको और इसको मिलाएं तो लगभग 16 खाने हैं यहाँ। पत्ती बी ने कितने खंडों को ढका है? तो लगभग 4 खाने हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पर प्रश्न चौथा अनुमान लगाकर लिखिए कि आपकी कक्षा की टेबल या मेज जो है इस प्रकार की सतह कितनी किताबों से भर जाएगी? तो लगभग हमारी जो कक्षा की मेज है वो 10 किताबों से भरेगी। यहाँ हम इस प्रकार अगर किताबें रखेंगे तो लगभग 10 किताबें आएंगी। अब आपकी कक्षा की मेज कितनी किताबों से भरती है वो आपको बताना है। प्रश्न 5 दी गई ग्रिड पर अलग अलग वस्तुएं रखें एवं उनके द्वारा घेरे गए खानों खंडों की संख्या लिखिए। जैसे यहाँ पर डस्टर हमने लिखा, अब डस्टर ने कितने खाने घेरे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीनी 24, तो लगभग डस्टर ने कितने खाने घेरे? 24। इस प्रकार पत्ती, चौक, सिक्का, पेन। अब देखिए यहाँ वस्तु के नाम और घेरे गए खानों की संख्या, तो डस्टर ने 24 खाने, चौक 4 खाने घेरे हैं, पत्ती 4 खाने, सिक्का 6 खाने और पेन ने 10 खाने। अब आगे सप्ताह 27 दिवस 1 देखिए प्रश्न पहला ऊपर बनी जाली में कुल खानों की संख्या, तो देखिए 1 2 3 4 5 6। अब एक लाइन में 6 खाने, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, तो कितने हो गए? 36। प्रश्न 2 आकृति ख में खानों की संख्या आपको बताना है, तो देखिए 1 2, इन दोनों को मिलाया 3 और इन दोनों को मिलाया 4, 4 खाने। आकृति ग में खानों की संख्या, तो 4 है यहाँ भी, ये देखिए आकृति जो ग है। यदि आकृति ख एवं आकृति ग को मिला दे तो कुल खानों की संख्या 4 और 4 मिलकर 8। आकृति घ में खानों की संख्या यहाँ देखिए कितने हैं? 8। किस आकृति में सबसे अधिक खाने हैं? तो आकृति घ में। अब आगे आप देखेंगे सप्ताह 27 दिवस 2 अनुमान लगाओ कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से नीचे दी गई आकृति पूरी तरह से भर जाएगी? तो देखिए इस प्रकार हमने वर्ग यहाँ पर ड्रॉ कर दिए, तो हमने अनुमान लगाया था लगभग 44 वर्ग, और अगर आप वास्तविक में देखेंगे, जांच करेंगे तो कितने आएंगे? 44 वर्ग। अब आगे चित्र दिया है प्रश्न 2 1 सेंटीमीटर वाले कितने और वर्गों की आवश्यकता होगी जिससे कि यह आकृति एक वर्ग बन जाएगी? तो देखिए लगभग यहाँ पर कितने हमने वर्ग ड्रॉ किए? देखिए 9 वर्ग। छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद प्रत्येक हिस्से में कुल छोटे वर्गों की संख्या। ये जो छायांकित भाग है ये वाला जो पहले से आपको पुस्तक में बना हुआ दिया है। अब इसमें आप बताओ कि कितने छोटे वर्गाकार खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 खाने हैं। आपको 4 बराबर हिस्सों में बांटना है, तो प्रत्येक में कितने आए? 4 वर्ग। अब आगे आप देखेंगे यहाँ पर दिवस 3 दिए गए ग्रिड में बने चित्रों को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
देखिए यहाँ त्रिकोण बना है, सिक्का बना है, माचिस बनी है। अब आप यहाँ नीचे प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला, माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या कितनी है? तो 28 खाने। त्रिकोण आकृति ने कितने खानों को घेरा है? 8 खाने। सिक्के द्वारा घेरे गए कुल खाने 6 खाने। किस आकृति ने सबसे अधिक भाग घेरा है? माचिस की डिब्बी। माचिस की आकृति वाले भाग को दो बराबर त्रिकोण आकृतियों में बांटिए। तो हमने इस प्रकार से बीच से लाइन खींच दी तो बराबर त्रिकोण हो गए अब यहाँ पर। अब आगे आप देखेंगे दिवस 4। यहाँ आपके लिए प्रश्न पहला दिया है और इसमें लिखा है, आप पेंसिल, रबर, पत्ती एवं ढक्कन को इस वर्गाकार चौखाने वाले कागज पर रखो। उनके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि देखिए ढक्कन, पत्ती, रबर, पेंसिल। अब आपको क्या बताना है यहाँ पर? ढक्कन द्वारा घेरे गए खानों की संख्या। तो आप गिनिए 10 खाने आएंगे लगभग वहाँ पर। पत्ती द्वारा घेरे गए खाने 8 खाने। किस वस्तु ने अधिक जगह घेरी है? सबसे बड़ा घेरा किसका है? ढक्कन ने। अब आगे आप देखेंगे यहाँ दिवस 5। पहली है घर और कुआं। अब पहले के प्रश्न हम पढ़ते हैं। राकेश के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर 4 घर है और बीच में एक कुआं है। वह इस जमीन को अपने 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर ऐसा मिलना चाहिए कि सभी एक दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुएं का इस्तेमाल कर पाए। क्या आप जमीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हो? चारों बच्चों की जमीन अलग अलग बाड़ बनाओ और हर एक मतलब चारों बच्चों के हिस्से में अलग अलग रंग भी भरना है आपको। अब देखिए यहाँ पर हमने अलग अलग जो 4 बच्चे हैं उनको अलग अलग नंबर दे दिए हैं। देखिए जो पहला बच्चा है उसका ये वाला घर है। अब वो किस रास्ते से जाएगा? मतलब उसकी जमीन का हिस्सा कौन सा हो गया? ये देखिए ये वाला। ये एक 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 जहाँ लिखा है देखिए किसी की जमीन में बिना आए ये कुएं का इस्तेमाल कर सकता है। अब जो दूसरा बच्चा है जिसका ये दूसरा घर है उसका जो जमीन का हिस्सा है वो कौन सा हो गया? ये वाला। तो हम इसको कौन से कलर से दर्शा देते हैं? ग्रीन कलर से। आपको यहाँ पे रंग भी भरना है, आप नंबर भी लिख सकते हैं, रंग भी भर सकते हैं। अब जो तीसरा बच्चा है देखिए उसका घर ये वाला हो गया। अब इसका जो जमीन का टुकड़ा है वो कौन सा हो गया? यहाँ पर। अब चौथा बच्चा आप देखेंगे जिसका घर है ये, वो यहाँ से जाएगा और यहाँ पर। तो देखिए सबके पास 4-4 हिस्से आए हैं ज़मीन के और वो बिना किसी दूसरे की ज़मीन में जाए कुएं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप आगे देखेंगे यहाँ दिवस 6। प्रश्न पहला, जाली में कुल खानों की संख्या 20 है। किस आकृति ने अधिक खाने जो घेरे हैं? बताइए आकृति का। प्रश्न 3, नीचे 10 गुना 5 खानों की एक जाली बनी है। इस जाली पर एक मोबाइल रखा गया। मोबाइल ने जाली के कितने खानों को ढका है? तो देखिए जाली में कुल खाने कितने? 10 गुना 5 लिखा था मतलब 50 खाने। मोबाइल द्वारा घेरे गए खानों की संख्या। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। अब ये जो आधा है और ये वाला आधा मिलकर तो आधा और आधा एक बनाएगा। ये दोनों आधे मिलकर भी एक बनाएंगे। तो इस प्रकार जो मोबाइल ने कितने खाने घेरे हैं? 8 खाने। अब प्रश्न चौथा, राजीव के आंगन में बराबर नाप की टाइल्स लगी हुई है। उन टाइल्स पर एक दरी बिछी है। दरी ने कितनी टाइल्स को ढक कर रखा है? तो देखिए बताइए कितनी टाइल्स है यहाँ पर। अगर इस प्रकार आपको लाइन दिखती टाइल्स की तो यहाँ पर कितने खाने आए हैं बताइए? 15 आए तो 15 टाइल्स को घेरा है। अब आगे यहाँ प्रश्न है, माचिस की डिब्बी द्वारा घेरे गए कुल खानों की संख्या। तो 12 खाने। त्रिकोण आकृति द्वारा घेरे गए खाना कितना आया? 1 2 3 4। अब इन दोनों को मिलाया 5, इन दोनों को मिलाया 6 और यहाँ 7 और यहाँ 8, तो 8 खाने। अब यहाँ आपके लिए प्रश्न था, एक ग्रिड बना हुआ है। आप 10 रुपए के नोट एवं एक चूड़ी को इस वर्गाकार खाने वाले कागज पर रखो। उनके किनारों का घेरा बनाओ और पता करो कि ये 10 का नोट और ये चूड़ी। अब 10 रुपए के नोट द्वारा घेरे गए खानों की संख्या कितनी आई? 60 खाने। चूड़ी द्वारा घेरे गए खानों की संख्या 28 खाने। अब यहाँ फिर से वही पहेली आ गई जो अभी हमने करी थी। पहली है घर और कुआं। महेश के पास जमीन का एक टुकड़ा है। इस जमीन पर 4 घर है और बीच में कुआं है। वह इस जमीन के
अपने 4 बच्चों में बराबर बांटना चाहता है। हर एक को एक घर मिलना चाहिए, सभी एक दूसरे के हिस्से में जाए बिना कुएं का उपयोग कर पाए। क्या आप जमीन को बांटने में उसकी मदद कर सकते हो? हर हिस्से में अलग अलग रंग भरना है। तो हमने पिछले प्रश्न की भांति यहाँ पर हिस्सों में नंबर लिख दिए। अब देखिए, ये पहला घर है तो ये पहले का खेत हो गया, ये यहाँ से पानी ले लेगा। ये दूसरा घर है, ये दूसरे का खेत हो गया। ये तीसरा घर है, ये तीसरे का खेत मतलब ज़मीन का हिस्सा। और ये चौथा घर यहाँ है तो ये चौथे का ज़मीन का हिस्सा। अब प्रश्न 8, विद्यालय का बगीचा। कक्षा 3 और 4 के छात्र ने सोचा कि बगीचे में कुछ पौधे लगाए जाएं। उन्होंने एक जगह का चुनाव किया जो नीचे दिए गए चित्र जैसा लगता था। अब देखिए, बगीचा जो पहला है, यहाँ इसकी चौड़ाई हो गई 3 मीटर। और ये देखिए, ये 3 मीटर है तो यहाँ भी 3 मीटर और ये 1 मीटर एक्स्ट्रा, मतलब लंबाई हो गई 4 मीटर। और ये 3 और ये 4। अब ये 5 मीटर है, ये 3 मीटर तो ये भी 5 हुआ और ये हो गया 3। दोनों बगीचे में से किस बगीचे का घेरा अधिक है? तो देखिए, अगर हम बगीचा पहले का घेरा निकालें तो 4 और 4 8, 3 और 3 6, 8 और 6 कितना हो गया? 14 मीटर। अब 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर और 3 और 3 6, तो 10 और 3 और 3 10 और 3 13 और 3 16 मीटर। तो बगीचा जो 2 है उसका घेरा अधिक है। अब आप आगे देखेंगे यहाँ प्रश्न 9। अपनी कक्षा में रखी मेज को देखो, सोचो कि उस पर गणित की किताबें कितनी रखी जा सकती है। याद रहे कि किताबें एक दूसरे के ऊपर ना रखी हो, किताबों के बीच में जगह भी ना बचे। यहाँ अपना अनुमान लिखें तो 10 किताबें। आपके अनुमान में और किताबों की सही संख्या में कितना अंतर है? अनुमान और किताबों की सही संख्या बराबर है, 10 किताबें। तो बच्चों, इस प्रकार आपकी इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट होती है। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।